मैं बिंदु चौहान शिमला कैलेस्टन की निवासी हूँ और हमारा रोज शिमला में माल रोड रिज पे आना है। यहाँ पे कुत्ते और बंदर का इतना टेरर है कि हम अपने बच्चों को अकेले नहीं भेज सकते। हमें भी इतने बड़े हैं, खुद आने में डर लगता है। ये बंदर कुत्ते आए दिन किसी को भी काट लेते हैं। रोज कोई ना कोई बाइट हो रही है, बंदर के थ्रू हो रही है, डॉग्स के थ्रू हो रही है। और पीछे आप देख लो, इतने डॉग्स बैठे रहते हैं, इतने डॉग्स बैठे, आने जाने में हम अभी आए, हमें अभी भी डर लग रहा था। रात को आए आप? रात को आते हैं, मतलब स्टिक के बिना आ नहीं सकते और अकेले नहीं आ सकते। इसलिए जो डिपार्टमेंट है, एमसी है, इनको प्लीज कोई एक्शन लेना चाहिए। माल पर, रिज पर, हमारे क्लस्टर में हर जगह बंदर और कुत्तों का बहुत टेरर है और प्रशासन को जरूर इसके लिए कुछ करना चाहिए ताकि हम लोग बचे और हमारे बच्चे बचे, नहीं तो हमारे लिए बहुत मुश्किल है। ये बोलती है कि भाई इनको भी जीने का अधिकार है, उनके बारे में क्या कहना चाहिए? नहीं, जीने का अधिकार है, हम एग्री हैं, बट या तो आप उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए या तो कुछ उनके लिए कोई शेल्टर बनाइए। आप ऐसे जो फ्री में छोड़ दे रहे हो, उसके बाद कह रहे हैं इनको बचाइए, तो हम जो आम जनता चल रही है, बच्चे चल रहे हैं, उनका क्या? अब बात सही है कि मुझे काट ले, मेरे बच्चे को काट ले, तो वो तो नहीं आएंगे हमारे लिए कुछ भी पूछने, ना वो हमारे फेवर में आएंगे, ना हमारे लिए कुछ करने आएंगे। इसलिए जिनको ज्यादा है कि भाई हम इनके लिए कुछ करिए, तो उनके लिए आप शेल्टर बनाइए। जो इनके एनजीओज हैं उनको बोलिए आप ले जाइए, पर यहाँ से हमें फ्री करें, क्योंकि हमारे लिए बहुत मुश्किल है बंदरों के साथ रहना और ये बंदरों के साथ रहना। आप आईजीएम से भी चलिए, डेली के कम से कम 8 से 10 केसेस होते हैं, तो बहुत मुश्किल है। तो डिपार्टमेंट को, एमसी को कुछ ना कुछ एक्शन प्लीज लीजिए और हम लोगों को बचाइए। जी, मैं जितेंद्र ठाकुर, मैं यहाँ का स्थानीय। बिल्कुल सही बात कही है। शिमला में तो इनका एक डरावना मंजर देखने को आए दिन मिल रहा है और यहाँ पर ये एक टूरिस्ट प्लेस है, तो यहाँ पर जो टूरिस्ट बाहर से आ रहे हैं उनमें भी एक अच्छा मैसेज नहीं जाता, क्योंकि काफ़ी यहाँ पर डॉग बाइट के केस सामने आ रहे हैं। हाँ, शायद पिछले कल वो केस घटा है कि दृष्टिहीन व्यक्ति को बुरी तरह से कुत्तों के एक झुंड ने काटा है। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है और ये प्रशासन और नगर निगम को मिलकर इस पर जरूर काम करना चाहिए, मेरा तो ये मानना है। बिल्कुल, यहाँ कुत्तों की वजह से ही परेशानी नहीं है, बंदरों की वजह से भी यहाँ पर बहुत परेशानी है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि कुत्तों से ज़्यादा टेरर यहाँ बंदरों का है। तो इस पर बिल्कुल प्रशासन और नगर निगम को मिलकर कोई अभियान। बहुत ही भयानक मंजर रात का तो हो जाता है, क्योंकि अभी तो आप देख रहे हैं कि यहाँ चहल पहल है, काफी लोग चल रहे हैं, फिर भी थोड़ा इनमें थोड़ा साइड हो जाते हैं। रात को तो इनके झुंड बिल्कुल बीच सड़क में ये सोए रहते हैं और कोई व्यक्ति रात के समय में कोई स्टूडेंट हॉस्पिटल से आ रहा है, अपनी व्यवस्थाओं के कारण लोग चलते हैं, तो इतने लोग नहीं होते, तो उस टाइम तो बहुत मुश्किल निकलना हो जाता है मॉल रोड और रेस से। तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा प्रशासन और नगर निगम के सामने है और इस बारे में हम जरूर नगर निगम के पास जाएंगे और जो यहाँ हमारे मेयर है सुरेंद्र चौहान जी, उनसे हम ये जरूर रिक्वेस्ट करेंगे कि इस पर जरूर कोई उचित कार्रवाई की जाए। मैं भूपेंद्र कंवर हूँ और सेक्रेटरी हूँ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में। जी देखिए, ये तो बहुत ही दुखद है और इससे बहुत ही लोगों के साथ ऐसी दुर्घटनाएं कुत्तों के द्वारा काटने की हो चुकी हैं और मेरा तो ये कहना है कि नगर निगम शिमला को इसका बड़े गंभीरतापूर्वक संज्ञान लेना चाहिए। अभी जैसे अभी कुछ समय पहले दृष्टिहीन लोगों को काटा और फिर एजी चौक के पास कुछ दिनों पहले वहाँ पर कुत्तों ने हमला किया एक लेडी के ऊपर और एक बुजुर्ग के ऊपर, लहूलुहान कर दिया। बीसीएस में हुआ ये ऐसा ही। ये मेरा कहने का मेरा मतलब है कि शिमला के हर क्षेत्र में जो आवारा कुत्ते हैं, इनको जैसे पहले नगर निगम की ओर से पकड़ा जाता था, इनको पकड़ के इनको स्लॉटर हाउस में या नीचे जहाँ भी कहीं इनका रखने का प्रावधान पहले से था वहाँ पर किया जाए। और लोगों को ये बुरे लगते हैं, यहाँ पर माल रोड पर घूमते रहते हैं और झुंड में आके लोगों को पड़ते हैं। लोग निहत्थे होते हैं और निहत्था आदमी ना अपनी सुरक्षा कर पाता है और क्या कहते हैं, कहीं ना कहीं वो दुर्घटना का शिकार होते हैं। सबसे ज़्यादा बच्चे, स्कूल के बच्चे और बुजुर्ग और महिलाएं इसका शिकार होती है। यंग आदमी तो फिर भी हाथ पाँव दांत निकाल के क्या कहते हैं अपना बचाव कर ही लेता है। बंदरों और कुत्तों का जो ये आतंक है, ये कोई आज की डेट में नया नहीं है। इससे पहले भी सरकार ने कहा तो बहुत कुछ कि हमने इनको स्टरलाइज कर दिया है, आगे इनकी रिप्रोडक्शन नहीं होगी, लेकिन उसका असर अभी तक ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखता है। आप नाज होटल से लेके माल रोड के अलग अलग जगह पर आप देखें, रिज पर देखें, तो कुत्तों का बहुत ज़्यादा आतंक है। और जहाँ तक बंदरों का सवाल है, वो स्नैचर्स बन गए हैं। कोई भी खाने पीने वाली चीज़ देखते हैं, वो कस्टमर जो भी माल रोड पर, लोअर बाज़ार में या कहीं भी होता है, उससे वो खींचने आ जाते हैं, जिससे बहुत ही भय का माहौल यहाँ माल रोड पे यदा कदा बनता रहता है। पिछले हफ्ते भी हमने देखा, एक बिटिया थी लोअर बाज़ार की, तो उसको कम से कम बहुत ही बड़ा उसके पाँव पे ज़ख्म हो गया था। उससे बच्चों का माल रोड पे आना, तो साथ साथ बुज़ुर्गों का आना भी कोई खतरे से खाली नहीं है ना। हम हमेशा प्रशासन से ये आपके माध्यम से भी
पुरजोर अपील करते हैं कि इनका एक स्थायी प्रबंधन किया जाए। मीडिया के माध्यम से तो आप बोल रहे हो, परंतु कुछ संस्थाएं जो है मीडिया को प्रेशराइज कर रही है कि आप जो ये कुत्तों और बंदरों की जो ठीक है। इनको भी जीने का अधिकार है, आप इनकी नहीं, न्यूज़ लगा जीने रहे हो। का अधिकार तो ठीक है, हम उससे इनकार नहीं करते। जिसने इस धरती पर जन्म लिया है उसको जीने का अधिकार है, लेकिन उसकी प्रॉपर व्यवस्था करना भी तो सरकार का ही काम है। ऐसा नहीं है कि किसी की अगर जान का ही किसी को पड़ जाए, लाले पड़ जाए, तो फिर हम अपने सुरक्षा, अपने अधिकार देखेंगे या जानवरों के अधिकार देखेंगे। इसका आपस में भेद करना तो जरूरी है।